बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉक ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जो कंडक्शन हो रही होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। वेंट्रिकल्स establish their own signal originating in AV node distal to AV node distal, यानी कि AV नोड के डिस्टल पार्ट पे होता है, यानी बियॉन्ड द ब्लॉक। तो इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, पी वेव बिकम डिसोसिएटेड फ्रॉम क्यू आर एस टी। इसकी एग्जांपल क्या है कि रेट ऑफ रिदम ऑफ एट्रिया और रेट ऑफ रिदम ऑफ वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया की रिदमिसिटी क्या होती है, 100 बीट्स पर मिनट, जबकि वेंट्रिकल्स की रिदमिसिटी क्या होती है, 40 बीट्स पर मिनट। इसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स escaped control by atria and beat at their own original rhythm controlled by rhythmical signal distal to AV node where block occur। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक असल में क्या है कि थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो इम्पल्सेस एवी नोड से यानी कि एट्रिया से आ रही होती हैं वेंट्रिकल की तरफ, वो ब्लॉक हो जाती हैं, कंप्लीटली स्टॉप हो जाती हैं, सीज हो जाती हैं। इसके बाद वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो अपनी एक ओरिजिनल रिथम के साथ बीट करना शुरू कर देते हैं, जो कि कहाँ पे होती है, डिस्टल पार्ट ऑफ एवी नोड होता है बियॉन्ड द ब्लॉक। इसके बाद पी वेव बिकम डिसोसिएटेड फ्रॉम द क्यू आर एस टी, यानी कि इरेगुलर हो जाती हैं। पी वेव अलहदा से बन रही होती है और क्यू आर एस टी अलहदा से बन रही होती है, यानी कि पी वेव्स ज़्यादा होती हैं और जो क्यू आर एस टी वेव्स होती हैं वो कम बन रही होती हैं, क्योंकि ये ए वी नोड से कंडक्शन ले रहा होता है और ये अपनी ओन यानी कि उसकी जो रिदम है उस पर बीट कर रहा होता है। इसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, रेट ऑफ रिदम ऑफ एट्रिया जो कि 100 बीट्स पर मिनट होती है और रेट ऑफ रिदम ऑफ वेंट्रिकल्स जो कि 40 बीट्स पर मिनट होती है। इसके बाद वेंट्रिकल्स क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, यानी कि इनका एट्रिया से कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये अपनी जो रिदम होती है ओरिजिनल रिदम उस पर बीट करना शुरू कर देते हैं, जो कंट्रोल कैसे हो रही होती है, यानी कि डिस्टल पार्ट ऑफ एवी नोड जहाँ पे ब्लॉक हो रहा होता है, यानी कि हो गया होता है। तो ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। इसकी एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कि है स्टोक्स एडम सिंड्रोम, उसमें बिल्कुल इसी तरह का ही मामला हो रहा होता है। स्टोक्स एडम सिंड्रोम में भी इसी तरह का मामला हो रहा होता है। तो ये आज की थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरे फ्लो चार्ट्स भी आपको मिलेंगे इस चैनल।